सो हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे जीके को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? आंसर क्या लिखेंगे हम इसमें? बोध गया। नंबर सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम? स्वामी दयानंद ने। नंबर थर्ड है, पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाब भाषा की लिपि की बात आ गई तो हम कौन सा आंसर लिखेंगे? गुरुमुखी। नंबर फोर क्वेश्चन क्या है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि है, उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। नंबर फाइव क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य है, इंडिया में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आंसर लिखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश में। नंबर सिक्स क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम मधुमेह। नंबर सेवन क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका आंसर लिख देंगे हम आसाम। नंबर एट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी। नंबर नाइन क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर लिख देंगे हम विलियम बेंटिक। नंबर 10 क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज होता है हमारा, उसका आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर लिख देंगे हम चाइना, चीन। नंबर 11 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध था उसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नंबर 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर लिख देंगे हम राष्ट्रपति। नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? जो रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी होती है? तो इसका आंसर लिख देंगे हम विटामिन ए की कमी से। नंबर 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? जो पोंगल है वो किस राज्य का त्योहार है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नंबर 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भंगड़ा है वो किस राज्य के लोक नृत्य है? आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब राज्य के लोक नृत्य क्या हो जाएगा? गिद्दा और भंगड़ा। नंबर 16 क्वेश्चन क्या है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन है उसका आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। नंबर 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत है हमारे इंडिया, उसकी पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। नंबर 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जो मछली होती है समुद्रों में पाई जाती है, तालाबों में, वो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो फेफड़े होते हैं उनकी सहायता से। नंबर गलफड़ों की सहायता से। 19 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आंसर क्या आ जाएगा? भगत सिंह ने। नंबर 20 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो ये हुआ 1919 में अमृतसर में। नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक ने। नंबर 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी है वो किस नेता को कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। नंबर 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? जो सैंडर्स थे उसकी हत्या किसने की? भगत सिंह ने। नंबर 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1817 ईस्वी के विद्रोह में किसे अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत है हमारी इंडिया, उसकी पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, महिला एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर आ जाएगा संतोष यादव। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछ ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल शंकर। नंबर 29 क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? जो वेदों की ओर लौटो इसका नारा किसने दिया? तो इसका आंसर लिख देंगे हम दयानंद सरस्वती ने। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसने की? तो इसका आंसर लिख देंगे हम स्वामी विवेकानंद ने। 31 क्वेश्चन है,
वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा था वो हमारे भारत में कब आया? तो 1918 में, 1498 ईस्वी में। नंबर 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? जो भारत में आया वो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। आंसर लिख देगा हम पुर्तगाल। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हवा महल कहाँ स्थित है? जो हवा महल है वो कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर है, वहां पर हवा महल स्थित है। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म होता है उसका संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? आंसर हो जाएगा गुरु नानक को। 35 क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? जो सिख होते हैं, सिख धर्म के मानने वाले जो सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा हो जाएगा? आंसर लिखेंगे हम बैसाखी। 36 क्वेश्चन है, लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये हमें पता ही है, सरदार पटेल को लोह पुरुष कहा जाता है। 37 क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी होते हैं उसे किस महापुरुष को कहा जाता है? आंसर लिखेंगे हम सुभाष चंद्र बोस को। 38 क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है? तो इसका आंसर लिख देंगे हम विजय घाट। 39 क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत है उसके रचयिता पूछ ले तो हम लिखेंगे महर्षि वेद व्यास। 14 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य, कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आंसर हो जाएगा इसका लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जो हमारा संविधान सभा थी उसका स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 43 क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा थी उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस है और किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर लिख देंगे हम 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जो सूर्योदय का देश के नाम से है वो कौन सा देश प्रसिद्ध हो जाएगा? आंसर लिखेंगे हम जापान। 46 क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो इंटरनेशनल वुमेन डे होता है वो किस डे मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अब एरिया की दृष्टि से देख लें, भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आंसर लिख देंगे हम गोवा। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका आंसर लिख देंगे हम केरल। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनी? आंसर लिख देंगे हम 1911 ईस्वी में। 50 क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है वो हमारे सौरमंडल से है, वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। 51 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा हमारा बाघ। नंबर 52 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पशु तो हो जाएगा बाघ और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा मोर। 53 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो जल में रहता है वह है गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। 54 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? हमारे इंडिया का राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? आम। आंसर में लिख देंगे हम आम। 55 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कमल का फूल। 56 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत है उसका राष्ट्रीय पेड़ का नाम क्या आ जाएगा? बरगद। 57 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? हॉकी। 58 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? जो हमारे भारत का राष्ट्रीय झंडा होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 यानी 3:2 के अनुपात में होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? जो हमारे भारत में राष्ट्रगान बोलते हैं वो किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नंबर 16 क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत है उसका राष्ट्रगीत कौन सा हो जाएगा? वंदे मातरम। 61 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? भारत है उसका राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 62 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी है उसको राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 63 क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है, जो हमारा कैलेंडर होता है वो कौन सा है? वो हो जाएगा शक संवत। नंबर 64 क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? जब जनगण मन अधिनायक बोलते हैं वो कितनी देर तक बोलते हैं? तो 52 सेकंड तक। 65 क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी?
तो रेडियो एक्टिविटी की खोज पूछ ले तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। नंबर 66 क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर होता है वो शरीर संबंध किस शरीर के किस अंग से है? तो हृदय, जो हमारे हृदय होता है उसका संबंध होता है पेस मेकर से। 67 क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। 68 क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप पूछ ले तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जो एक्सरे होती है उसका आविष्कार किसने किया था? तो राउंडजन ने। 70 क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया मनुष्य के द्वारा? तांबा, क्योंकि पहले के जमाने में हम तांबे के बर्तनों में पानी पिया करते थे उसके जमाने में। 71 क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मा आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? जो अंतरिक्ष यात्री है उसको बाह्य आकाश मतलब बाहर का वातावरण कैसे दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर लिख देंगे हम गैलीलियो ने। 73 क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित है जो महात्मा गांधी की समाधि उसका नाम क्या है? तो राजघाट में। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत में पहली रेल चली बंबई, वर्तमान में मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। 76 क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? जो हमारे इंडिया में रेल का आरंभ हुआ वो किस सन में हुआ? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे? तो इसका आंसर लिख देंगे हम स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमारे इंडिया की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर लिख देंगे हम श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये हमारी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। 79 क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जो हमारा हरियाणा राज्य है उसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगत दयाल शर्मा, पंडित भगत दयाल शर्मा। 80 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर लिख देंगे हम 24 अक्टूबर 1945 को। 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो कहाँ पर हो गई? 24 अक्टूबर 1945 में। और मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछ ले कहाँ पर है? तो इसका आंसर लिख देंगे हम न्यूयॉर्क में। 82 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ उसके पहले महासचिव कौन थे? इसका आंसर लिख देंगे हम त्रिगवेली। 83 क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं वर्तमान में? तो 193। 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा 15। 85 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? आंसर हो जाएगा 5। 86 क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल हाईकोर्ट न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो द हेग होलैंड में। 87 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई थी उसमें हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। नंबर 89 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसमें हम आंसर लिख देंगे 2 वर्ष में। 90 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिणी सूडान। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो इसका आंसर लिख देंगे हम विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हम लिख देंगे 14 सितंबर को। संविधान के
किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? क्वेश्चन पूछ लिया हमें से संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो इसका आंसर लिख देगा अनुच्छेद 343, मतलब अनुच्छेद 343 में। 94 क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक सोने के वो पैर जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? जो ओलंपिक खेल होते हैं उसका आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका आंसर हम लिख देंगे 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। 96 क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? जो सन 2016 में ओलंपिक खेल की बात करें तो रियो दी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की बात करेंगे तो यह दिवस मनाया जाता है हमारा 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में है वो कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? आंसर लिख देंगे हम मुर्राह की भैंस। नंबर 99 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? जो शीतला माता का मंदिर है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? आंसर लिख देंगे हम गुड़गांव। नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज के लिए 100वां क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी थी वो किसने बनाई थी? तो हम आंसर लिख देंगे राव वीरेंद्र सिंह ने। जी के लिए आज के लिए 100 क्वेश्चन बहुत और हम कल दें।